क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना। एसेट यूज टू सेटल अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी के मोर वेरिएंट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कह रहे 40,000 में सेटल हो गया, बाकी इन्वेस्टमेंट ले ली। इन्वेस्टमेंट ले ली, एसेट यूज टू सेटल अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी, नो एंट्री। नो एंट्री फॉर दैट। एंट्री सिर्फ किस चीज की होगी? जो हमने पैसे दिए, उसकी एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने पैसे दिए? 40,000। कितने पैसे दिए? 40,000। क्लियर? कैश मतलब पैसे दिए। कैश का मतलब होता है पेमेंट इन कैश, का मतलब पैसे दिए। बैलेंस शीट में बैंक होगा तो आपको बैंक के थ्रू ही करनी है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसे दिए। क्रेडिटर्स वर 16,000, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। मशीनरी 18,000 की थी, बट उन्होंने कहा कि चलो हिसाब क्लियर हुआ, तो क्या उन्होंने हमें पैसे दिए 2,000 रुपए? बट सर मशीनरी इज वैल्यूड एट 18,000। हाँ, उन्होंने तो 16 की मानी ना। उन्होंने बोला मशीन दे दो, हिसाब क्लियर। तो क्या होगा इस केस में? नो एंट्री। अभी समझ आया ना कि कब नो एंट्री और कब कुछ एंट्री। क्रेडिटर्स वर 90,000, दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड एट 120 एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000। स्पेसिफाई कर दिया ना उन्होंने कि अब उन्होंने क्रेडिटर्स थे, मैंने आपके 90 देने थे, मैंने कहा लो चलो पकड़ो लैंड एंड बिल्डिंग, और आप मुझे 30 दे दो, तो मतलब 30 की ट्रांजैक्शन हुई है। बाकी एसेट यूज टू सेटल लाइबिलिटी है, बाकी की नो एंट्री। बट पैसे तो आए हैं कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। कितने पैसे आए हैं? 30,000। क्लियर? कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 6।